राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? कहाँ से आई ये लड्डू गोपाल? चलिए, इसी चीज़ के बारे में मैं आज आपको एक प्रचलित कथा सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था उमन दास। वो दिन रात ठाकुर जी की सेवा करा करते थे। उनके घर में एक मंदिर था जहाँ पे ठाकुर जी की यानी कृष्ण जी की एक प्रतिमा लगी हुई थी। वो दिन रात उनकी सेवा करते थे। एक बार गांव वालों ने गांव में भगवत कथा का पाठ करने का आयोजन किया। उनका कहना था कि उमन दास जी आप ये भागवत कथा करवाइए। लेकिन उमन दास जी ने तो मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं दिन रात अपने ठाकुर जी की सेवा में लीन रहता हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। लेकिन लोगों के आग्रह करने पर वे मान गए। पूरी रात वे ये सोचते रहे कि मैं तो भागवत कथा करने चला जाऊंगा, लेकिन मेरे ठाकुर जी को फिर खाना कौन खिलाएगा, उन्हें भोग कौन लगाएगा। यही सोचते सोचते वे सो गए। अगले दिन वे उठे तो उन्हें ख्याल आया, उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था रघुनंदन, कि क्यों ना मैं भोजन बनाकर रघुनंदन को बोल दूं कि वो ठाकुर जी को भोग लगा दे। उन्होंने वही किया। उन्होंने भोजन बनाया, तैयार किया, थाली में परोसा और रघुनंदन को बोलते गए कि रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगा देना, मैं भागवत कथा में जा रहा हूँ। रघुनंदन ने थाली उठाई, मंदिर में आया और बोला, हे ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। थोड़ी देर इंतज़ार किया। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी तो नहीं आए, क्योंकि वह सोचता था कि जैसे हम अपने दोनों हाथों से भोजन करते हैं, ठाकुर जी भी वैसे ही करेंगे आके। इसलिए उसने फिर आग्रह किया, हे ठाकुर जी आइए भोजन ग्रहण कीजिए। उसके बार बार आग्रह करने पे ठाकुर जी से नहीं रुका गया। उन्होंने बाल रूप लिया और अपने छोटे छोटे हाथों से भोजन उठाया और भोजन ग्रहण किया और फिर चले गए। जैसे ही भागवत कथा समाप्त करके रात को उमन दास जी घर आए तो उन्होंने पूछा, रघुनंदन बेटा आपने ठाकुर जी को भोग लगाया? रघुनंदन ने कहा, हाँ जी मैंने भोग लगा दिया। तो उन्होंने बोला, अच्छा लाओ तो प्रसाद बचा होगा। रघुनंदन बोला, बापूजी मैं प्रसाद कहाँ से दूँ, ठाकुर जी तो सारा खाना खा गए। उमन दास जी एक बार सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने सोचा चलो बच्चा है, हो सकता है इन्होंने खुद खा लिया हो। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगले दिन फिर वही हुआ। वो सुबह उठे, उन्होंने भोजन तैयार किया, रघुनंदन को बोला कि मैं कथा में जा रहा हूँ, तुम भोग लगा देना। शाम को आके पूछा तो रघुनंदन ने फिर वही जवाब दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। ऐसे ही 7 दिन निकल गए। सातों दिन का हाल एक जैसा ही था। 8वें दिन जब भगवत कथा खत्म हो गई तब उमन दास जी ने सोचा कि चलो आज मैं छुप के देखता हूँ, क्या सच में ठाकुर जी भोजन ग्रहण कर रहे हैं या मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। उन्होंने वही किया, भोजन बनाया, रघुनंदन को दिया और कहा, बेटा लो ठाकुर जी को भोग लगा देना। और वो दीवार के पीछे छुप के देखने लगे। फिर क्या था, रघुनंदन ने बोला कि ठाकुर जी आइए भोजन ग्रहण कीजिए। ठाकुर जी आए अपने छोटे छोटे हाथों से। उस दिन लड्डू बने हुए थे। उन्होंने एक हाथ में लड्डू लिया और दूसरे हाथ से खाने लगे। तभी ये सब उमनदास पीछे खड़ा देख रहा था। वो एकदम से आया और आके उनके पैरों में गिर गया कि ठाकुर जी आपने बाल रूप लिया, हम मैं बहुत कृतार्थ हूँ आपके इस रूप को देख के। और ये सब होते ही वो बाल रूप लड्डू गोपाल के रूप में वहीं के वहीं रुक गए।